हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने सारे कॉन्सेप्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड सीख लिया है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो कि आपके बुक से एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड है। तो उसी में से हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। देखिए, कभी भी मैं आपको एक आइडिया बता दूं, कभी भी स्मॉलेस्ट बात की चर्चा, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर की चर्चा होती है, स्मॉलेस्ट बोला जाए, मिनिमम बोला जाए, लीस्ट बोला जाए, लोवेस्ट बोला जाए, तो आप लोगों का ध्यान हमेशा से उसमें एलसीएम की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि एलसीएम हम एलसीएम वाले वीडियो में देखा था, एलसीएम में एल का फुल फॉर्म जो होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट या लोवेस्ट, है ना। तो इसका मतलब देखिए, स्मॉलेस्ट भी कहीं ना कहीं मिनिमम की बात हो रही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, 8, 15 और 20 का सबसे पहले हम लोग स्क्वायर नहीं सॉरी 8, 15 और 20 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक कॉमन मल्टीपल निकलेगा, और उस मल्टीपल से अगर किसी नंबर में डिवाइड होता है और वो स्क्वायर नंबर है तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 8, 15 एंड 20 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 15, 20, 10, 2, 2, 15, यह हो जाएगा 5 और ये 2 से 1 कट गया, 15, 3 से ले जाइए, देखिए 1, 5, 5 एंड 5 से फिनिश। ओके, अब हमको क्या देखना है, ये तो हमारा एलसीएम हो गया। और स्क्वायर में क्या होता है बच्चों कि जब पेयर लगता है ना, हर एक नंबर्स का पेयर, देखिए जिस जिस नंबर का पेयर रहता है उसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 का पेयर है और बाकी इन तीनों में किसी का भी पेयर नहीं है। अगर इन तीनों का पेयर हमें मिल जाए, अगर इन तीनों का एक एक पेयर मिल जाए तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 का हम यहाँ पेयर लगा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, नहीं बनेगा, क्योंकि 3 का बच जाएगा पेयरिंग और 5 का, क्योंकि स्क्वायर में हम सीख चुके हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होता है उसकी जो ये पेयरिंग होनी बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे पास एलसीएम तो आ गया। एलसीएम के इस मल्टीपल्स में देखिए आप, एलसीएम के जो ये फैक्टर्स हैं, जितने एलसीएम करते हैं हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जो हमारा एलसीएम निकला है। अब हमको इसमें ये देखना है कि कैसे भी करके अगर हम इसमें सारे नंबर्स का पेयर लगा दे तो वो अपने आप में नंबर स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखिए स्क्वायर नंबर पूछ रहे हैं, दैट इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा सबको पेयर लगाएंगे। देखिए 2 का पेयर है, इस 2 का एक पेयर दे दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। इस 3 के लिए एक 3 दे दीजिए और इस 5 के लिए भी एक 5 दे दीजिए, यानी कि 5 3 जा 15, 2 जा 30। यानी कि अगर हम इस नंबर में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो नंबर है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका ये पहले हम इसका एलसीएम कितना आ गया था हमारे पास, देखिए 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 तो इसका एलसीएम निकला हुआ था। अब हमको पेयर कंप्लीट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 इंटू 30 कर लेंगे, 12 तें 3600, यानी कि देखिए 3600 जो नंबर होगा वो इन तीनों ही नंबर से जरूर कट जाएगा और वो स्मॉलेस्ट भी होगा, क्योंकि देखिए हमने कोई भी एडिशनल नंबर यहाँ ऐड नहीं किया। जो नंबर्स इसके एलसीएम में ऑलरेडी थे उसी नंबर्स का बस हमने पेयरिंग किया है। तो यानी कि 3600 नंबर जो होगा ये इसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास कहीं भी आता है, चाहे कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। तो 8, 15 एंड 20 का आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम के जो फैक्टर्स रहे हैं उस फैक्टर्स में सारे का पेयर कंप्लीट कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके वो आंसर लिख लीजिए। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई एक नंबर दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि उसमें किस नंबर से हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे देखिए इसी में 2 क्वेश्चन आएंगे। अब एक बार तो ये मल्टीप्लाई का केस आ गया, इसी में एक डिवाइड का भी केस आ जाएगा। तो देखिए 180, इसमें क्या करेंगे हम लोग को, स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें
180 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसमें भी कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको 180 का फैक्टर लिख लेना है और जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं लग रहा होगा उसको पेयर लगा देना है बस। देखिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने से फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, देखिए बहुत बढ़िया, 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसका पेयर ऑलरेडी है 2 का, 3 का भी पेयर है, हमारे पास एक 5 ही ऐसा नंबर बच रहा है जो अकेला है और हमको स्क्वायर रूट में हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसका हम एक पेयर दे देते हैं, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का केस बोला गया है, ठीक है, तो हम अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर में, समझिएगा बात को, अगर इस पूरे नंबर में है या इस नंबर में भी अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ इसके फैक्टर में भी 5 आ जाएगा, यानी इसका भी पेयर लग जाएगा और 5 के मल्टीप्लाई होते ही ये 180 क्या हो जाएगा 900 में बदल जाएगा। और देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक निकाल दीजिए इस ग्रुप से और इस ग्रुप से, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 5, मतलब कि 5 इज द नंबर, 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई 180 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल देते बाय विच वी डिवाइड एक इसके लिए डिवाइड के लिए हम ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 2925, यहाँ पे इन्होंने 2925, या इससे थोड़ा छोटा लिया जाए क्या, ठीक है, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सीधा सीधा सा इसका फैक्टर लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल से आप फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे भी आप निकाल सकते हैं, फैक्टर निकालिए, पेयर देखिए, जिसका पेयर बन जा रहा है वो तो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हटा ही दीजिए वहाँ से। अभी तक क्या हो रहा था कि जिसका पेयर नहीं बन रहा था मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या, हम उसको पेयर दे रहे थे और वो जो नंबर हम दे रहे थे ना पेयरिंग के लिए उसी को बोल देते थे यही एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। अभी क्या करेंगे कि जो नंबर एक्स्ट्रा होगा ना उसको हम हटा देंगे। चलिए तो देखिए इसका हम फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर लिखने का हमने आपको तरीका बताया है कि लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही पहले तो 3 से चेक करेंगे, 5 2 7 9 7 16 2 18, 3 से कट जाएगा क्योंकि इस नंबर्स का सम जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कटाते हैं। हम यहाँ टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को खुद से दिमाग दौड़ाइए और बिना टेबल बनाए इसका फैक्टर लिखना सीखिए। चलिए 3 से हमने मल्टीप्लाई जब किया तो ये 9 3 9 27 कितना आ गया 27 2 ये 975 आ गया, ठीक है। फिर 7 5 12 9 21 फिर 3 से जाएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर 3 लिखिए और 3 से इस बार जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से लेके जाएंगे तो 325 हो जाएगा। 325 को देखिए, अब ये 3 से नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए 5 2 7 3 10 यही चीज़ें हैं ना, डिविजिबिलिटी भी आपको आनी चाहिए। रूल कैसे आपको चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 5 2 7 3 10 हो गया तो ये नहीं कटेगा तो 5 से हम इसमें कटा देंगे। 5 से जब हम इसमें लेके जाएंगे 5 6 का 30, 5 अब ये 65 आ जाएगा, तो मतलब कि 5 × 5 × 13, ठीक है। यहाँ में टेबल नहीं बनाना पड़ा, ये बड़ा नंबर था इसलिए हमें भी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ा, लेकिन क्या है कि हमें अपना ब्रेन दौड़ाना है, ना कि केवल टेबल के सहायता से करना है। टेबल तो है ही लास्ट में, लेकिन खुद का भी दिमाग दौड़ाना है। चलिए अब देखिए इसमें हमने जैसा बोला पेयर लगाइए, एक पेयर हमने लगाया, दूसरा भी पेयर लगाया, एक 13 एक ऐसा नंबर है जो कि अकेला बच रहा है। तो अभी हम जब मल्टीप्लाई के केस में क्या कर रहे थे, इसका एक पेयर दे रहे थे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अभी क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 13 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, 13 से हम डिवाइड करते हैं 13 गायब हो जाएगा और हमारे पास ये पेयर में नंबर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 13 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब इफ वी डिवाइड बाई 13 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 13 करते ही ये वाला 13 यहाँ से गायब हो जाएगा, 13 यहाँ लगाते ही, तो अब ये 13 से डिवाइड करके लिए 13 2 मतलब कि 13 दूनी 26, 3 आया
और 2 32, तो फिर 13 दूनी 26, 6 बचा, 6 और 5 13 5 65। देखिए 225, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर जैसे ये बोला गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच वी डिवाइड, तो आपको ये लिखना होगा कि 13 एक ऐसी संख्या है, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 13 बाय व्हिच वी विल डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है? ये तो बिल्कुल हमें याद है, 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि √225 इज इक्वल टू 15 होता है। तो ये दो अलग अलग केस थे कि डिवाइड कर कितने नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और एक केस था कि मल्टीप्लाई कितने नंबर से करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाएगा, अभी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि क्या ऐड करें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें इसमें क्या करना होगा, कभी हमने जो 2-3 रूल हमने चर्चा किया है, उसमें एक रूल था डिवीजन रूल। अभी जो मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में, जैसे कि अभी हम दो क्वेश्चंस पढ़े, उसमें हम लोग फैक्टर मेथड को प्रेफर कर रहे थे, अभी इसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड को प्रेफर करेंगे। तो डिवीजन मेथड में जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, वेरी सिंपल, अगर रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, वो उस नंबर से ज़्यादा है तो उसको हम अगर माइनस कर देंगे, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 45 है सपोज, नहीं 53, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर सपोज हमारे पास 53 कोई नंबर है, बोला गया है कि इसमें से क्या हम माइनस कर दें कि ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो देखिए ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से देखिए 53 माइनस 49 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी कि ये रिमाइंडर जो है ना, देखिए अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर दें, मतलब कि जो मेन नंबर से रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी रूल को हम यूज करेंगे। देखिए 5607, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, जो रिमाइंडर होगा बचेगा उसी को हम माइनस करेंगे इस नंबर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए हमने बताया था राइट साइड से पेयरिंग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। 56 है तो 7 7 जा 49। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिवीजन मेथड पे बेस्ट पार्ट 1 आप लोग जरूर देखें, फिर ये क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा। 7 7 जब 49, 7 आ गया, 7 + 7 14, 707। अब देखिए 140 यहाँ से कितने टाइम्स लेके जाएं, तो अगर मान के चलिए 5 बार ले चलिए, 5 5 25, 5 2 2 2, देखिए ये अधिक हो रहा है तो 5 नहीं लेके जाएंगे, हम लोग 4 लेके जाएंगे, ठीक है। 4 चौक 16 के 6, 1 16 17 के 7, 1 7 में 6 गया 1, 131। अब देखिए ये 131 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि ये नंबर 74 के स्क्वायर से 131 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि 74 का स्क्वायर जो होगा प्लस अगर 131 हम कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा 5607। समझिएगा, यहीं पे सारा कुछ है इसका खेल कि 74 के स्क्वायर में 131 हम जोड़ दे रहे हैं ये रिमाइंडर, तो ये 5607 आ जा रहा है। तो हम क्यों ना इस 131 को अगर हम इस नंबर से माइनस कर देंगे, यानी कि 5607 में से 131 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा वो देख लीजिए, यहाँ से 131 माइनस करके देख लीजिए। 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 4 6 7 10, ठीक है। मतलब 5476 वो नंबर होगा अपने आप में जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 74 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या बोला जाएगा कि 131 वो नंबर है जिसको कि हम माइनस करेंगे तो ये नंबर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हम सिमिलर केस को हम ये देखेंगे कि अब एडिशन के केस में भी देखेंगे कि क्या नंबर हम ऐड करें तो ये नंबर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी ये जो सब्ट्रैक्शन का केस है, देखिए एडिशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि वो नंबर अधिक हो जा रहा था तो हमने वेरी सिंपल उस नंबर से हम माइनस कर दे रहे थे। लेकिन एडिशन में क्या होगा, थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं,
525। चलिए, फाइंड द लीस्ट नंबर एडेड टू 525 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या ऐड करें कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो भी हमको कुछ नहीं करना। सिमिलरली हम डिवीजन मेथड से ही बढ़ेंगे। 525 में देखिए पेयरिंग राइट साइड, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 + 2, ये 4 हो गया। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है आपको ये एडिशन का केस समझाना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग कृपया करके पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चलिए, 4 1 यहाँ पे 25 आ गया। 3 लेंगे तो 43 × 3 करेंगे तो 129 हो जाएगा, तो हमको 2 ही लेना पड़ेगा। 42 दूनी 84, 5 में 4 गया 1। देखिए अभी हमारे पास क्या है कि 22 के स्क्वायर से, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे 525 जो है, थोड़ा और बीच में लिखिए, 525 जो है 22 के स्क्वायर से, 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है ये नंबर। देखिए 22 के स्क्वायर से ये 41 ज़्यादा है। अब अगर हम इस 41 को क्या करेंगे, अगर इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो इस नंबर से कम हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। हम क्या ऐड करें? तो ये चूंकि 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम इसका अगला वाला स्क्वायर देख लेते हैं। 22 के स्क्वायर के बाद 23 आता है, 23 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है। 23 का स्क्वायर वैसे तो हमें याद है 529 होता है। हाँ, अगर आपको करना है तो देखिए इस तरीका क्या होता है, 23 × 20 + 3 कर लीजिए, 23 दूनी 46, 460 + 69, ये हो जाएगा 529। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको ये तरीका भी सिखाते जा रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। 529, तो अभी देखिए 500, ये जो 525 है ये कहाँ लाई कर रहा है, 23 के स्क्वायर से कम है और 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब 23 के स्क्वायर हमें स्क्वायर बनाना है और ऐड करना है। तो देखिए हम 22 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ऑलरेडी है, हम थोड़ा और ऐड करेंगे तो हमको क्या अगला स्क्वायर मिलेगा, 23 का स्क्वायर। तो हमको 23 का स्क्वायर बनाना है। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 में से हमको क्या करना है, 525 को माइनस कर देना है, यानी कि 4। अगर हम इस नंबर में 4 ऐड कर देंगे, मतलब 525 में से हम 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 529 और वो होगा 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एडिशन के केस में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी अधिक था, हम इसमें और ऐड करेंगे तो इसके अगले नंबर का स्क्वायर आना था, इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी है। आई होप आपको ये तीनों चारों टाइप के क्वेश्चंस जरूर समझ में आएंगे। एक और हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए, अगर अलग तरह का मेरे को क्वेश्चन मिलता है तो। बाकी इन क्वेश्चंस में अगर डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।